पर पत्रकार भी देखो एक पिलर है। मतलब पत्रकार एक बहुत बड़ा रोल निभाता है राजनीति में। पत्रकार का भी एक 25% उसका हिस्सा है कि वो अगर वो अपोज नहीं करे, कोई चीज़ को बोले नहीं, तो हम भी एक्टिव नहीं हो सकते। नहीं तो आदमी मनमानी से काम करेगा। पत्रकार रहने से भी शहर का बहुत सारे काम जो उजागर करते हैं और वो लोगों के सामने सारे काम आते हैं, तो वो काम में होने में पत्रकार भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये सब एक पूरे जमात का, पूरे घर का, पूरे फैमिली का और पुलिस प्रशासन का, पत्रकार का और जो भी तंजीम है, ये हम सब का काम है क्या इस चीज़ को रोका जाए। सबसे पहले तो हमको अपने घर से इसकी शुरुआत करना चाहिए। भाई मेरा बेटा जाता कहाँ है, उसकी हमको देखरेख करना चाहिए। देखो इतनी बड़ी आबादी, करीब 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख, हम लोग एक अपने अंदाजे से बोलते इतनी मुमरा कौसा की आबादी है। पुलिस प्रशासन भी अपना रोल अदा करता है ना, उनको तो और उसको मुस्तैदी से उस रोल को अदा करना चाहिए। इब्राहिम भाई, शहर के हालात तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि किस तरह से असामाजिक तत्व सर उठाते जा रहे हैं। और जो शहर के बहुचर्चित पत्रकार हैं जनाब रफीक कामदार, उन्होंने जब इन सभी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, एक नेक्सस चल रहा था नशे का, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल के इन्वॉल्व होने के बाद में जो खबर सामने आई, उसके बाद में उसके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मुमरा पुलिस स्टेशन को लेकर भी कई खबरें चली, पुलिस के रवैये के खिलाफ भी कई खबरें चली। उसके बाद में कल रात को 12:30 बजे के करीब जनाब रफीक कामदार साहब को एक तड़ीपारी का नोटिस दिया गया, जिसमें उनसे सवाल किया गया है कि 5 दिन के अंदर आप बताएं कि आपको तड़ीपार क्यों ना किया जाए। इसी को लेकर काफ़ी चर्चा भी चली, दिन भर काफ़ी हंगामा रहा, मीटिंग्स भी की है पब्लिक ने और पत्रकारों के थ्रू हमें खबर भी मिली है कि जल्द ही हो सकता है कि कल पब्लिक कुछ अपना शांतिपूर्ण रिएक्शन इस पर दी। जनाब रफीक कामदार से जब पूछा गया कि क्या आप शहर के सत्ताधारी पक्ष को इसमें इन्वॉल्व करना चाहेंगे, तो उनका कहना था कि मैं सत्ताधारी पक्ष के लिए ही नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि मैं शहर के लिए लड़ रहा हूँ, शहर के लॉ एंड ऑर्डर के लिए लड़ रहा हूँ, साथ ही जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर से नशे की गर्द में डूबते जा रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। इसके लिए एक फर्ज बनता है कि नगर सेवक, समाज सेवक, इस शहर के जिम्मेदार खुद सामने आए। काफ़ी बेहतरीन बात हमें लगी कि आपने हमें कॉल किया, आपने हमसे इस बारे में बात करने के लिए हमें बुलाया है। क्या कहेंगे इस मामले में आपकी क्या राय? देखो मैं क्या बोलूँ, हमारे विरोधी पक्ष नेता ने अल्हम्दुलिल्लाह बुला के सारी अभी मैंने वो उनका वीडियो सुना और जैसा हमारी पार्टी डिसाइड करती है, अभी शानू भाई तो बोले मैं ज्ञापन देने वाला हूँ एसीपी, डीसीपी साहब को और सीनियर इंस्पेक्टर कड़ साहब को, तो उनके साथ में इंशाल्लाह हम भी शामिल होंगे और जैसा डिसाइड करेंगे उसके ऊपर काम करेंगे। और पत्रकार भी देखो एक पिलर है। मतलब पत्रकार एक बहुत बड़ा रोल निभाता है राजनीति में। पत्रकार का भी एक 25% उसका हिस्सा है कि वो अगर वो अपोज नहीं करे, कोई चीज़ को बोले नहीं, तो हम भी एक्टिव नहीं हो सकते। नहीं तो आदमी मनमानी से काम करेगा। पत्रकार रहने से भी शहर का बहुत सारे काम जो उजागर करते हैं और वो लोगों के सामने सारे काम आते हैं, तो वो काम में होने में पत्रकार भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अभी ये इसके बाद अगर वो जैसा भी आपने कहा कि उन्होंने 5 दिन में जवाब देना चाहिए रफीक कामदार साहब ने, क्या आप आके इसके ऊपर जवाब दे, तो सारे मिलकर कुछ ना कुछ इसके ऊपर हल निकाले। और हमारे पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि उनकी बात भी पहले सुने, उसके बाद में कोई चीज़ पर डिसीजन ले। डायरेक्ट डिसीजन ऐसा ना ले और कुछ इस पर हल निकाल के उसके ऊपर रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से एक पत्रकार को आवाज़ उठाने के ऊपर, गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर एक नोटिस दे दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ ये शिकायतें हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के बारे में कि यहाँ पर गुनहगारों को संरक्षण मिलता है, अपराधियों को सपोर्ट किया जाता है। इस तरह के आरोप जनाब रफीक कामदार ही नहीं बल्कि पहले भी लगे हैं। जानते हैं आप कि किस तरह से बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ लापरवाही की वजह से नशा आम हो गया है। तो सर, क्या आपको लगता है कि इस तरह का रवैया पुलिस की तरफ से इख्तियार करने पर आवाम को एक परेशानी होगी? क्या लगता है आपको, किस तरह की परेशानियों का सामना आवाम को करना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन से भरोसा उठ रहा है। देखो ये सब एक पूरे जमात का, पूरे घर का, पूरे फैमिली का और पुलिस प्रशासन का, पत्रकार का और जो भी तंजीम है, ये हम सब का काम है क्या इस चीज़ को रोका जाए। सबसे पहले तो हमको अपने घर से इसकी शुरुआत करना चाहिए। भाई मेरा बेटा जाता कहाँ है, उसकी हमको देखरेख करना चाहिए। देखो इतनी बड़ी आबादी, करीब 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख, हम लोग एक अपने अंदाजे से बोलते इतनी मुमरा कौसा की आबादी है। पुलिस प्रशासन भी अपना रोल अदा करता है ना, उनको तो और उसको मुस्तैदी से उस रोल को अदा करना चाहिए।
लेकिन ये सब हमारी पेरेंट्स का भी काम है, मेरा खुद का काम है कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी पहले तो अपने को खुद को करना चाहिए, बाद में प्रशासन का काम है, प्रशासन को भी अपना काम करना चाहिए। हम सबको ये काम करना चाहिए कि नशे को हम कैसा रोक सकते। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा बेटा सुबह उठता है तो पहले स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, घर कब आता है, अगर हम खुद अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ इंशाल्लाह खुद ब खुद कम होगी। इब्राहिम भाई, शहर में आपने कहा कि 8 से 10 लाख की आबादी है, कोई कहता है 12 लाख की आबादी है, लेकिन देख रहे हैं हम कि कल भी अपील की थी जनाब रफीक कामदार ने कि अगर आप अब नहीं जागे तो शायद कभी नहीं, आप फिर इसके बाद रोकना भी चाहो तो शायद ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। शहर की आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने अल्फाज में, किस तरह से शहर की आवाम को रफीक कामदार साहब का साथ देना चाहिए? क्योंकि देखिए हर कोई तो घर से निकल कर लड़ेगा नहीं, लेकिन कम से कम आवाज़ किस तरह उठाई जाए? देखो, ये अगर कोई काम हक के लिए करता है, सही काम है, तो उसमें हर एक की जिम्मेदारी है कि उसको साथ दे। अब वो किस सूरत में साथ देंगे, या अभी आपने कल बोले कुछ एक शांतिपूर्वक एक ये करके एक ज्ञापन देंगे या जो भी देंगे, वैसा होना चाहिए। और सही काम है तो उसको मेयर को भी आना चाहिए सामने, और हमारे शहर वासियों को भी आना चाहिए, उसमें उनका साथ देना चाहिए। ऐसा है। तो कुल मिलाकर ऐसा महसूस होने अब लगा है कि कहीं ना कहीं गलत के खिलाफ अब शहर में मुखर होकर आवाज़ें उठने लगी। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने जो ये मिशन उठाया है, आप जैसे समाज सेवक और जो दूसरे शहर में जिम्मेदार लोग हैं, उनकी अगुवाई में इस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत